दर्द में पेन किलर का नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, जरा सी दर्द हो, कहीं पर भी हुआ, चाहे माइग्रेन है, सिर का दर्द है, साधारण सिर दर्द या माइग्रेन, जोड़ों को दर्द है या कहीं बुखार आदि हुआ है, उसका कहीं दर्द है, बदन दर्द है, पेन किलर लिया, घटक ली दवाई, तो उसके बाद वो समझते हैं ठीक हो गया। लेकिन जो लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हमारे पास पेशेंट हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, नी पेन है, लंबैगो कमर दर्द है, सर्वाइकल के दर्द से पीड़ित हैं या माइग्रेन के, वो जानते हैं कि दवाई खाओ तो आराम, और दवाई बंद कर दी तो फिर वही स्थिति आ जाती है। वो जानते परमानेंट इलाज नहीं है। ऐसे अधिकांश लोग आते हैं, कहते अब क्या करो, जब देर हो जाती है तो एकदम हम भी नहीं बंद कर सकते। अब दो तरह के लोग हैं, एक तो क्रॉनिक पेशेंट हो गए जिन्होंने इंजेक्शन भी ले लिए, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, इंजेक्शन लगवा चुके हैं ज्वाइंट में, कुछ ने कंधे में लगवा लिया, अभी भी एक केस है मेरे पास, कंधे में लगवा चुकी है और घुटने में लगवा चुकी है। अब हमारे पास है तो आराम होती है, फिर उसके बाद फिर पता चलो उभार आ जाता है, फिर दर्द बढ़ जाता है, कई बार कम आराम या कभी अधिक आराम, कई बार कहीं सूजन हो जाती है, सब चल रहा है। कुछ होते एक्यूट पेन के होते हैं, जो नया नया दर्द है लेकिन उन्होंने अभी कोई दवाई नहीं खाई या खाई है एक आध बार तो आ गए, उसमें उनको आराम हो जाएगी। जिसने दर्द बर्दाश्त कर लिया, दर्द बर्दाश्त कर लिया कि चलो दर्द हो रहा है, दर्द इतना नहीं होगा, दर्द परेशान करता है, ये सही है, लेकिन बर्दाश्त कर लिया और प्राकृतिक चिकित्सा में आ गया कि ये दर्द जितने होते हैं उसका मन से भी संबंध होता है और शरीर का तो वही है। दर्द प्रकृति की भाषा है। हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति की भाषा क्या है, दर्द है। प्रकृति कैसे सूचना देगी, ऐसे सूचना देती है कि वहाँ पर दर्द पैदा कर दिया, तो दर्द का मतलब है वहाँ पर कुछ हो गया है। क्या हो गया है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। अपनी खान पान संबंधी जो गलत आदतें हैं उनको त्याग देना चाहिए। स्वयं अपनी आदतों का विश्लेषण कीजिए कि हमारी कौन सी आदतें गलत हैं, कौन सी सही हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए पथ्य है, कौन सी चीज़ अपथ्य है। और नहीं तो इसके लिए जो आहार शास्त्री बैठे हुए हैं उनके पास जाइए, अपना आहार तय कराइए कि आपके रोगानुसार आपका पथ्य क्या होगा। पहली चीज़ है, हमारे यहाँ सबसे पहले तय किया जाता है कि रोगानुसार ये दर्द है, इसमें पथ्य दिया जाएगा। दर्द किस तरह का है, उसमें कौन सी चीज़ें बंद करनी हैं। खाली दर्द ही नहीं, दर्द साथ किसी को शुगर हो सकती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी को कुछ और समस्याएं हो सकती हैं, तो उसके अनुसार पथ्य दिया जाएगा। कि कई बार दो रोग ऐसे होते हैं, किसी रोग में एक चीज़ फ़ायदा, दही फ़ायदा कर रहा है, शुगर में मान लीजिए दही फायदा दे देता हूँ, फ़ायदा कर रहा है, लेकिन उधर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हम दही नहीं दे सकते। उस जगह दमा है साथ में, तो उसमें हम और डायबिटीज़ है, तो उसमें ऐसा दर्द आहार विहार बताया जाता है, ऐसा आहार दिया जाता है जिससे एक रोग ठीक हो लेकिन दूसरा कुपित न हो, आराम दोनों में हो। ये नहीं कि एक रोग में आहार चिकित्सा फायदा करेगी तो उसमें चलने दो, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में हमें सामंजस्य बिठाना होता है कि दोनों में कोई भी रोग कुपित न हो, क्योंकि हम पूरे शरीर को देखते हैं, पूरे शरीर को उपचार करते हैं, हम किसी विशेष रोग का उपचार नहीं करते। तो हमारा कहने का अभिप्राय है कि पहले तो एक आहार ऐसा दे दिया जाएगा जो रोग को, दर्द को बढ़ाए ना, अल्कलाइन डाइट, क्षारीय आहार दिया जाएगा। अम्लता शरीर के अंदर बढ़ गई है, अम्लता ही रोग है, अम्लता ही दर्द है। अब उसके बाद में अगला चरण क्या होगा, संशोधन चिकित्सा शुरू कर दी जाएगी, लोकल ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, स्थानीय उपचार दिए जाएंगे। पेन किलर क्या करती है, उसमें नर्वस सिस्टम को जो सूचना मिल रही थी, संबंधित जो दर्द था, जिस अंग में, घुटने में दर्द है मान लीजिए, उसकी सूचना मिल रही थी, वो सूचना नहीं मिल रही। तो दो तरह की दवाई होती है, एक होती है कि नर्वस सिस्टम को सूचना नहीं मिलने देती है, एक होती है लोकल भी फायदा करती दवा, लोकल पेन को नष्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम जो चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं, गड़बड़ी क्या हो गई है, उसको लोकल ट्रीटमेंट दे करके, और जो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, हमारी आंत है, गुर्दे हैं, स्किन है, इनके द्वारा हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, इससे आराम मिल जाती है।